नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना, जिसे पुनर्जन्म बोलते हैं, रीबर्थ या रीइंकार्नेशन। इसका वैज्ञानिक पहलू के आधार पर इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, कुछ उदाहरण भी रखते हैं। आप कृपया वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत उतना ही पुराना है जितने कि वेद और वेदों का ज्ञान पुराना है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों में आधार मानकर जीवन के शुभ और अशुभ कर्मों पर विचार किया जाता है। गुरु नानक देव ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में पुनर्जन्म की व्याख्या की है। साथ ही प्राचीन मिस्रवासी भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसीलिए वे पिरामिड में अपने महान लोगों के शरीर को सुरक्षित रखा करते थे। यूनानी दार्शनिक भी इसी पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। उसका कारण भले यह रहा कि भारत से सभी ग्रंथ यूनान के अंदर पहुँचे थे। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि जितना भी ज्ञान है वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह कहीं से प्राप्त हो रहा है, तो वह सीधे पुनर्जन्म के ज्ञान के अंश की बात कर रहे हैं। एमर्सन नाम के दार्शनिक, प्लेटो, पाइथागोरस, इन्होंने भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को अपनाया है। वहीं कैंट, शेलिंग और शोपेनहावर, ये जो आधुनिक दार्शनिक हुए हैं, ये भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते रहे हैं। बहुत से अन्य उदाहरण भी मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि आधुनिक समय के कई दार्शनिक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जिस प्रकार जीवों में जीवन होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं और समय के साथ अपना आकार बढ़ाते हैं और अंत में पेड़ पौधे भी मर जाते हैं, लेकिन वे अपने पीछे बीज छोड़ जाते हैं, जिससे फिर उन जैसा ही पौधा जन्म लेता है। फिर यह क्रम चलता रहता है। ठीक इस तरह मनुष्य भी जन्म लेता है और मृत्यु के बाद अपने कर्म छोड़कर चला जाता है, और कर्मों के जो संक्रमण हैं वह कभी नहीं मरते, क्योंकि कर्म जो मिलजुल करके एक हिसाब पैदा करते हैं, जो प्रभाव देते हैं, वे कभी नहीं मरते। फिर उन कर्मों के संस्कार को भोगने के लिए मनुष्य को वापस से जन्म लेना पड़ता है। ऐसा क्रम भी चलता ही रहता है। आइए इस वीडियो में मनुष्य या अन्य जीवों के जन्म और मृत्यु को समझते हैं, तो उसके बाद में पुनर्जन्म भी समझ में आ जाएगा। किसी विशेष शरीर, वो मानव का हो या अन्य किसी जीव का हो, उस शरीर में आत्मा के संयोग को जन्म कहते हैं, और आत्मा के वियोग को या आत्मा द्वारा उस शरीर को छोड़े जाने को मृत्यु कहते हैं। बस जन्म और मृत्यु का इतना सा ही अर्थ है। बाकी कितना भी अर्थ निकाला जाए, उसका मतलब यहीं से तो शुरू होगा और यहीं पर आके समाप्त हो जाएगा। कहाँ पे? कि जब शरीर के साथ आत्मा का संयोग होता है तो वह जन्म होता है, और जब शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो मृत्यु होती है। आखिर ऐसा होता क्यों है, जन्म क्यों होता है, इसको जानने के लिए एक उदाहरण लीजिए। हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना पेट्रोल या डीजल के हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ये शक्ति या ताकत पेट्रोल या डीजल में है। बिना पेट्रोल या बिना डीजल के गाड़ी में तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन पेट्रोल या डीजल में शक्ति होते हुए भी उस पेट्रोल या डीजल को एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। वह अपने आप हमको एक शहर से दूसरे शहर पेट्रोल या डीजल लेके नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से सारी शक्तियाँ हमारी आत्मा में है, लेकिन आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता रहती है, जिसके आधार पर आत्मा अपना सुख या दुख भोग सके, इसलिए वह शरीर धारण करती है, इसलिए जन्म होता है। और जन्म और मृत्यु यह क्रम चलता ही रहता है। कब तक ऐसा होता रहेगा यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी जन्म लेती हैं और साधु पवित्र आत्माएं भी जन्म लेती हैं। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। इसमें जो आत्माएं अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म और संस्कार बनाकर आई हैं, वे अच्छा जीवन पाती हैं, और जो बुरे कर्म या बुरे संस्कार बना करके आई हैं, वे बुरा जीवन पाती हैं और दुख भोगती हैं। पुनर्जन्म का इतना सा सिद्धांत सभी को समझ में आता है। यह एक अलग विषय है कि मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण से पुनर्जन्म की जरूरत समाप्त हो जाती है, वह इस वीडियो का विषय नहीं है। हम केवल पुनर्जन्म की वैज्ञानिकता पर बात कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, उसकी प्रामाणिकता पर बात कर रहे हैं। हमारा विषय पुनर्जन्म को सिद्ध करना है। आइए पुनर्जन्म को कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए, दुनिया में सभी समाज में यह कहा जाता है कि उस बालक या नौजवान में यह गुण जन्मजात है, ऐसी भाषा बोली जाती है। यह जन्मजात गुण का स्वभाव पूर्व के अनुभवों का परिणाम नहीं है तो भला और क्या हो सकता है? अपने से कोई गुण जन्मजात कैसे हो सकता है? क्योंकि गुण को पैदा करने के लिए तो समय देना ही पड़ता है, तपस्या करनी ही पड़ती है, सीखना ही होता है, समय परिश्रम सब देना पड़ता है। लेकिन जन्मजात गुण मिल जाना अपने आप किसी एक को, तो यह उसके पिछले जन्म का प्रभाव माना जाना चाहिए कि उसने जो पिछले जन्म के अंदर भी तपस्या मेहनत की थी तो वह अंश यहाँ जुड़ कर के आया है। अब सुनिए, जब शिशु जन्म लेता है तो लेते ही स्तनपान करने लगता है, बतख का बच्चा तैरने लगता है, घोड़े का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा होने लगता है। इनको किसने सिखाया कि ऐसा करना है? यह बात तो सही है कि यह उनका स्वाभाविक गुण है, किंतु आवश्यकता के अनुसार स्तनपान शुरू कर देना कि भूख लगी और माँ का दूध पीना शुरू कर दिया, तैरना या दौड़ना शुरू करना, ये सारे के सारे गुण पिछले जन्म में सीखी हुई विधा के परिणाम ही हैं। अन्यथा इतना कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि शिशु भले मानव का हो, उसका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं है कि भूख लगने पर वह दूध पीने का इंतजार करे। इस उदाहरण को अन्य जीवों को भी के ऊपर भी आप लेकर के समझ सकते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए। कई बार दो पुरुष और एक महिला, जिस प्रकार से एक महिला पुरुष सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनका प्रथम मिलन में ही प्रेम हो जाना, यह पूर्व जन्म का ही परिणाम है। इन आत्माओं में पिछले जन्म में प्रेम रहा था, वरना वे दोनों ही अब तक कई लोगों से कई बार मिल चुके थे। लेकिन ऐसा प्रेम उन दोनों के बीच में ही हुआ, उनका किसी और से प्रेम नहीं हुआ, तो यह भी पूर्व जन्म का ही अंश माना जाता है। हमें याद रखना चाहिए, कोई भी शिशु खाली मन के साथ जन्म नहीं लेता, उसका मन खाली कागज की तरह नहीं होता। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण लेने पड़ेंगे। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि कोई भी बालक पैदा होता है उसका मन कोरा कागज होता है, उसमें जैसा दिया जाएगा वैसा सीखेगा, जबकि अगर आप देखें तो श्री ज्ञानदेव जी ने श्रीमद् भगवत गीता की जो टीका लिखा था, जिसे ज्ञानेश्वरी टीका कहते हैं, वह उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही लिख दिया था। यह थी तो उनकी प्रतिभा, किंतु इसके पीछे उनके पिछले जन्म का अभ्यास था, वरना यह काम करना संभव नहीं था। कई बार हम अपनी आंखों से देखते हैं कि 5 वर्ष का बालक बहुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, तो वह उसके पिछले जन्म के सीखे हुए अंश का परिणाम है। आप उदाहरण ले लीजिए, शंकराचार्य जी, उनकी बहुत सी छोटी आयु में ही वेद और वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो गया था। वह ज्ञान उनके पूर्व जन्म के परिश्रम का परिणाम था, वरना उनको 7-8 वर्ष की आयु में आखिर कहाँ से उनको इतना ज्ञान मिल जाएगा। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम ने छोटी सी आयु में ही गणित में अपनी प्रतिभा दिखाकर अपने गुरु को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। यह सब भी उनके पूर्व जन्म में की गई मेहनत और प्रयास के ही परिणाम थे। अगर इन जैसे उदाहरणों को आप पुनर्जन्म के अलावा और किस प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे तो समझा नहीं पाएंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते यह किसी को प्राकृतिक रूप में मिलता है। अगर मिलता भी है तो वह पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण मिलता है। इसको केवल पूर्व जन्म या पुनर्जन्म का सिद्धांत ही समझा जा सकता है, कोई और रास्ता है भी नहीं। यदि आप एक ऐसा उदाहरण देखिए यहीं पर कि शील प्रभुपाद, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी 100 से ज़्यादा देशों में उन्होंने इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर 100 से ज़्यादा देशों में बनवाए, जबकि उनके जेब में एक पैसा नहीं था। क्या ये केवल एक प्रयास से हुआ होगा या उनके पास पूर्व जन्म की तपस्या की पृष्ठभूमि रही होगी? तो बिना पूर्व जन्म के अभ्यास के इस जन्म के अंदर हमको कुछ नहीं मिलता। इन महान आत्माओं ने जिनके बारे में हमने बात की और जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर पाए वो भी बहुत हैं। इन महान आत्माओं ने अपनी निपुणता अपने वर्तमान जन्म के प्रयास तो किया, लेकिन केवल इसी प्रयास से उनके अंदर स्किल या निपुणता नहीं आई, बल्कि पूर्व के कई जन्मों में जो प्राप्त की गई थी उसके अंश जुड़ते जुड़ते उनको एक अंतिम जन्म के अंदर उस फल का परिणाम मिला है। तभी वे इतने महान प्रतिभा के स्वामी बन सके। ऐसा होता है कि मनुष्य निपुणता अथवा योग्यता कई जन्मों में हासिल करता है और समय आने पर किसी एक जन्म में उसकी जो प्रतिभा होती है वह प्रकट हो जाती है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कई जन्मों में मैंने अनुभव किया है, ग्रहण किए और अंतिम जन्म में ही मैं जाकर के बौद्धिक सत्व को प्राप्त हुआ हूँ। ये तो महात्मा बुद्ध खुद कह करके गई हैं।
सभी अच्छे गुण एक जन्म में नहीं विकसित किए जा सकते, लेकिन यह भी सही है कि अच्छे गुण को विकसित करने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुण का विकास धीरे धीरे ही होगा। तो हम इस जन्म के अंदर हमको जितना भी मिला है उसके ऊपर भी अगर हम चिंतन करें तो हम पाएंगे कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जितने सुख साधन हमको मिले, क्या हम सबने उनको पैदा किया है या हम पैदा होते ही इस लायक योग्य थे कि हमको इतना अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा जीवन मिले। इसका भी आधार पिछले जन्म के कई किए हुए कर्मों के आधार पर है। या उसी समय कोई एक ऐसा बालक पैदा हुआ जिसमें कोई शारीरिक दोष है, या ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसको हमारी जितनी सुख सुविधा नहीं मिल पाई, तो वह भी उसकी कोई गलती तो नहीं है बालक के जन्म लेने के लिए, तो क्योंकि परिवार माता पिता तो कोई भी चुन नहीं सकता। या आज किसी के अंदर कम बुद्धि है, समझने से कम समझ में आता है, 50-50 साल के हो जाते हैं तो भी उनके माता पिता उनके बारे में चिंता करते हैं, तो ये भी सब पुनर्जन्म का परिणाम है। इसका कोई विकल्प होता नहीं है, जो भोगना है वह भोगना ही होगा। इसलिए शांत चित्त होकर के भोगने पर विश्वास रखना चाहिए। यही एक आधार है जिससे विश्वास होता है कि पुनर्जन्म होता है। अगर हम अकेले बैठ करके चिंतन करें, सोचें, अपने आप से भी उदाहरण खोजें, तो हम अगर इनफ मैच्योर हैं, पर्याप्त रूप से वयस्क हैं, पढ़े लिखे हैं, तो 5-7 उदाहरण हम लोग भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने इतना 10-20 साल के अंदर, जिसका भी पास्ट 10-20 साल का होगा, 20-25 साल तक उसने पढ़ाई की, अब 10 साल तक उसने नौकरी की, व्यापार किया, तो उसका 10 साल का पास्ट हो गया। वो 5-7 उदाहरण इस मामले में सिद्धि के लिए खोज के ला सकता है। उसने भी अपना जीवन अच्छा जिया है। तो इसलिए पुनर्जन्म की वैज्ञानिकता है। यह वीडियो केवल इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि जो वर्तमान जीवन है हमारा, इसके अंदर हम सात्विक विचार रखें, सात्विक भोजन करें, अच्छे विचार रखें, ईश्वर की भक्ति करें, शुद्ध कर्म करें, शुभता लाने का प्रयास करें। तो ये प्रयास जितने हमारे साथ जुड़ कर के आए हैं, अगले जीवन के अंदर ये प्रयास, ये कर्म भी जुड़ेंगे और इस जीवन के अंदर भी इसका परिणाम मिलेगा जो हमको आनंद देगा। केवल यही प्रयास था आपको ये टाइटल के ऊपर वीडियो बनाने का, जो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि हम सबको चाहिए कि शुद्ध विचारों के साथ में जीवन जिएं, पवित्र विचारों के साथ में जीवन जिएं, प्रभु की भक्ति में भी समय दें। 10 मिनट भी रोज़ का है तो बहुत है। उसके आधार पे हम इस जन्म को सफल बनाएं और उससे आने वाले जीवन भी हमारे सफल हो जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के लिए समय निकालने के लिए गंभीरता से धन्यवाद देता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई प्रश्न के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कृपया उसको टिप्पणी कमेंट के अंदर लिखिए। अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।